हो गया। चलिए आज हम लोग क्लास 10वीं का जो फिजिक्स पढ़ेंगे। जो अभी ओल्ड बेंच तो अभी एग्जाम दे रहा है, नई बेंच जो हम लोग अभी चला रहे हैं क्लास 10 का, उसमें फिजिक्स में आज अध्याय 2 में हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यानी आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। इसके बारे में मानव नेत्र। सुनो, नेत्र तो आप लोगों को पता होगा कि नेत्र का मतलब क्या होता है? आंख। क्या होता है? आंख होता है। नेत्र मतलब क्या होता है? आंख। देखिए आंख किसको कहेंगे, समझ लीजिए बात को। यानी देखिए हमारे शरीर में अगर सबसे ज्यादा कोमल और सबसे इम्पोर्टेंट है तो क्या है? आंख। क्या है वो? आंख है। समझे ना? तो देखिए मानव नेत्र वह है, सबसे आसान और सबसे अच्छा परिभाषा कभी नहीं भूल सकते हैं। बढ़िया से एक बार पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, दोहरा कर देख लीजिएगा कि मानव नेत्र वह है जिसकी सहायता से हम पूरे संसार को निहारते हैं, पूरे संसार को देखते हैं। उसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र। क्या कहते हैं? मानव नेत्र वह है जिसकी सहायता से पूरे संसार को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र। समझ बात को। अब देखो मानव नेत्र में अनेक सारा अंग है, ढेर सारा अंग है। जैसे आपको कुछ अंग को हम लिख करके उसको समझा देते हैं ताकि आपके माइंड तक रहेंगे। और ये जो प्रश्न जो है मानव नेत्र का चित्र बनाइए और इसके बारे में वर्णन कीजिए। ये बिहार बोर्ड की परीक्षा में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी तो आप लोगों के साथ ज्यादा समय है, तो पर भी आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छा से देखेंगे और समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मानव नेत्र का जो पहला भाग है उसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरा। और हिंदी की बात किया जाए तो उसको कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़। दोरी का ढो पो टो लो, ये क्या हो गया? दृढ़ पटल। अब पूछेगा कि स्क्लेरा या दृढ़ पटल क्या होता है, इस बात को भी प्रश्न बनता है। तो समझिए स्क्लेरा दृढ़ पटल को समझ लीजिए क्या कहेंगे। मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत जो होता है, मानव नेत्र का, चलो बाबू खूब खुश रहो, बढ़िया से जम जाए, ठीक ना? बढ़िया से जम जाएगा, बढ़िया देना, ठीक ना? जाओ आराम से तरफ जाओ, अच्छा से जम देना है बाबू। चलिए तो स्क्लेरा या दृढ़ पटल आप लोग देखिए तो इस आंख में उजला उजला है कौन चीज? स्क्लेरा या एकदम वीडियो देख लीजिए, देखिए डायरेक्ट दिमाग में उजरा उजरा की क्या लगता है? स्क्लेरा या दृढ़ पटल। समझ में आ गया? मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग में जो उजला उजला सफेद है उसे क्या कहते हैं? स्क्लेरा या दृढ़ पटल। समझ ना? स्क्लेरा या दृढ़ पटल कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला देखिए, जैसे आपको पूछेगा कॉर्निया। क्या पूछेगा? हाँ, कॉर्निया पूछेगा कि कॉर्निया क्या होता है। क्या पूछेगा? कॉर्निया। देखो कॉर्निया को समझने से पहले समझ लीजिए स्क्लेरा तो समझ में आ गया कि मानव नेत्र का सबसे ऊपरी भाग है जो क्या होता है बताइए? उजला उजला है ना, सफेद। उसे क्या कहते हैं? आप देखो स्क्लेरा के सामने वाले भाग में उभरी हुई है, देखिएगा आंख है। जैसे मान लीजिए आंख का वैसे तो चित्र जो है पूरा आपको बनाना है, मेरे पास एक वीडियो में बना कर देंगे। वैसे समझिए, मान लीजिए कि हमारा ये मान लीजिए आंख है, ठीक ना? ये आंख में ये वाला उजला वाला भाग है, ये वाला ऊंचा भाग होता है। ये कौन होता है? ऊंचा वाला भाग होता है। हमारे जो है हमारे आंख का जो ये उभरा भाग है जिसको हम लोग कहते हैं कौन लेंस रहता है? तो उत्तल लेंस। कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। इस तरह उत्तल लेंस उभरा हुआ भाग, तो ठीक ना? ये उजला उजला है और ये बीच में क्या होता है? काला। और इस बीच में क्या होता है? छेद होता है। क्या होता है? छेद, जिसके माध्यम से प्रकाश अंदर जाते हैं और वस्तु को पहचानने में हमें सहायता करता है। वस्तु को पहचानने में क्या करती है? सहायता करती है। तो समझ लीजिए स्क्लेरा के सामने वाले भाग जो उभरी हुई है, क्या हुआ? उठा हुआ है ना, उभरी हुई है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। जो पारदर्शी है, आर पार दिखाई देता है, उन्हें क्या कहते हैं? कॉर्निया। समझ में आ गया? चलिए
ये हो गया आपका, ये समझ गए। और तीसरा समझिए आपको, कॉर्निया के बाद आपको बता देते हैं कोराइड। क्या कहते हैं? कोराइड। अब समझिए कोराइड क्या होता है। दो समझ क्या हो गया कि स्क्लेरा पटल किसको बोलेंगे? हमारे आंख में जो उजला उजला होता है क्या कहते हैं। उसके बाद कॉर्निया समझ गया। स्क्लेरा के सामने वाले भाग जो पारदर्शी होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्निया कहते हैं। अब क्या समझेंगे? कोराइड। देखो स्क्लेरा के नीचे वाले तरफ, स्क्लेरा के नीचे वाले, स्क्लेरा क्या बोले? नीचे वाले ने कहता है, देखता नहीं वाला भाग, देख लो वीडियो में बढ़िया से वाला देख रहे हो ना, ये वाला भाग क्या कहलाता है? कोराइड। इन स्क्लेरा के नीचे वाला जो राख लाल होता है ना, देखे तो देह में खून झोंक देखे ना, तो वह खून जो दिखा दे तो ओकरे की कहै छियै? कोराइड। क्या कहते हैं? तो स्क्लेरा के, देखो ये स्क्लेरा के ऊपर वाला भाग हो गया, ये ऊपर वाला हो गया। स्क्लेरा के नीचे वाला भाग हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोराइड। क्या बोलेंगे? कोराइड। समझ आ गया? चलिए चौथा है आइरिस। क्या होता है? आइरिस। चौथा क्या हम लोग समझेंगे? आइरिस, ठीक ना। इसमें मतलब बेसी नहीं, आपको लॉन्ग वीडियो नहीं, शॉर्ट ही वीडियो डालेंगे ताकि आप लोग आराम से देख करके दिमाग में समझ सकते हैं। छोटा वीडियो अपलोड होगा। देखिए आइरिस समझिए, कॉर्निया के पीछे, ये समझिए बोले ना कॉर्निया के पीछे छिद्र होता है। जैसे हमने अभी बताया ना, हमारे ये जो काला काला है इसके पीछे क्या है? छिद्र है। क्या है? छिद्र है। तो समझे बात को? कॉर्निया के पीछे छिद्र होता है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे जो छिद्र उसे क्या कहते हैं हम लोग? आइरिस। कॉर्निया के पीछे वाले भाग को क्या कहेंगे? आइरिस। समझे ना? कॉर्निया के पीछे वाले भाग को क्या कहेंगे? आइरिस। एक जान लीजिए, पुतली या नेत्र द्वार, ये है इंपोर्टेंट। पुतली या नेत्र द्वार, क्या लिखे है? पुतली या नेत्र द्वार, पुतली या नेत्र द्वार। इसको समझिए कैसे हमको समझना है पुतली या नेत्र द्वार के। देखो आइरिस के मध्य भाग में, हमने आइरिस कॉर्निया का जो पीछे वाला भाग आइरिस कहलाता है, तो आइरिस का जो मध्य भाग होगा, यानी बीच वाला भाग होगा, कौन वाला भाग? आइरिस के मतलब कहने का मतलब बीच वाले भाग को, यानी आइरिस के जो मध्य भाग होगा जिससे हम लोग आंख का पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? वो देखिए काला काला दिखाई दे रहा है, यही जो काला काला आंख में दिखाई दे रही है आंख का पुतली, ये क्या है? आंख का पुतली है। चलो बात को, इसके चारों ओर क्या है? उजला उजला है, आगे उजला उजला। चलो बात को, उजला उजला तो आपको बता दिए। तो कहने का मतलब है कि आइरिस के मध्य भाग में जो होता है उन्हें क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र द्वार। यही है इसका आंख का द्वार है, ठीक ना। यही क्या है? आंख का द्वार है, जिसके माध्यम से अंदर प्रकाश जाती है। हमारी आंख को अपना प्रकाश नहीं है, जब तक किसी वस्तु की प्रकाश की सहायता नहीं लेंगे तब तक हम नहीं देख पाएंगे। और देखिए बात समझिए कि हमारे आंख हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर आंख आपका अच्छा नहीं रहेगा, आप किसी भी काम को अच्छा से नहीं कर पाएंगे, ना अच्छा से लिख पाएंगे, ना अच्छा से पढ़ पाएंगे। समझ लीजिए बात को, ये बात होता है। इसलिए हमें आंख का प्रयोग, जैसे गंदगी से जो कहीं गंदा उंदा उठता है तो उससे बचाना चाहिए। आप क्या कहते हैं, कहीं अगर बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आप हेलमेट लगा लीजिए, उसका शीशा लगा लीजिए, या नहीं तो कम से कम चश्मा लगा लीजिए। ये हमारी आंख के लिए सुरक्षा की चीज है। अगर आंख खराब हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको अध्ययन करने में। आपको और जो है ये पुतली या नेत्र द्वार, आइरिस के मध्य भाग को पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं। यहाँ तक 5 बताए हैं, 5 जो है और अगला वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग देंगे। ये पार्ट 1 में आप लोग जो है जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबसे आसान तरीका, सबसे ऐसा तरीका बता रहे। देखिए परीक्षार्थी जब एग्जाम देता है ना, तो परीक्षार्थी का पहले ही लाइन में लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। और ये वीडियो जो है आपको पूरी अपने शब्दों में बताया गया है, बल्कि किताब का कोई भाषा इसमें नहीं पढ़ दिया गया है, अपने शब्दों में समझना है। तो समझ में आ गया? ये 5 इस वीडियो में बताए हैं, 5 अगले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो हम देखेंगे, ठीक ना। और आप लोग इस जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक और अपने क्या कहते संबंधों तक जरूर पहुंचाए। धन्यवाद।